देखो, एक छोटी सी नौकरी भी कोई करता हो ना, उसका मालिक उसको खाली नहीं जाने देता। हमारे देश के राष्ट्रपति जी से अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने अपनी बुक लिखी है। जब वो अपनी नौकरी करते थे, रिसर्च करते थे, वो मिसाइल्स वगैरह, बॉम्ब, ये वो बड़ी अच्छी रिसर्च करते थे। उनके साथ स्टाफ भी था 40-50 उनके एम्प्लॉयज का। जब वो रिसर्च करते थे, उनमें बाकी सारे जो आते थे 8 से 5 या 9 से 5 नौकरी करके निकल जाते थे। उनमें से एक उनका एम्प्लॉय था, वो जब रिसर्च करता था, फॉर्मूलाज पे डिजाइन करता था, तो उसको पता ही नहीं चलता था कि 5 बज गए, 6 बज गए या 10 बज गए। मस्त हो जाता था अपनी रिसर्च में। कहते मेरे को सबसे ज्यादा उसमें प्यार था, क्योंकि वो कभी घड़ी नहीं देखता था। वो अपना काम शौक से करता था और उसको पता ही नहीं था बज कितने गए। ना वो अपनी तनख्वाह देखता था, एक शौक से काम करता था। कहते एक दिन वो मेरे पास आया कि आज मेरे घर वालों ने बोला है कि यहाँ शहर में सर्कस लगी है, मैंने आज बच्चों को सर्कस दिखाने जाना है, मेरे को 5 बजे छुट्टी दे दोगे? वो कहते 5 बजे तो हो ही जाती है बेटा, चले जाना तू। कहते मेरे को पता था कि जब 5 बजेगे तो ये भूल जाएगा और अपने काम में इतना शौक से मस्त हो जाता है, इसने भूल जाना है। वही बात हुई, 5 बज गए, 6, 7, 8, 9 वो भूल गया, सर्कस भी भूल गया, घर जाना भी भूल गया। जब 7-9 बजे तो उसने कहा लो भी आज तो घर काम हो गया मेरा, घर वाली अच्छी तरह स्वागत करेगी। चला गया घर, आहिस्ता आहिस्ता गया। जब गली में स्कूटर लेके गया तो उसने सोचा भी जब वो घर वाली कूद के पड़ेगी गेट पे तो सारे आस पड़ोस वाले दिखेंगे कि कैसे मेरी सेवा हो रही है। उसने स्कूटर ही बंद कर दी, बड़े आराम से चुपके से घर में आके अंदर लगा के कमरे में बैठ गया। घर वाली आई, कहती चाय लाऊं या पानी लाऊं? उसने देखा उसका मुंह, ये क्या हो गया, ये तो डायरेक्शन ही बदला पड़ा है। कहती कॉफी लाऊं, कुछ खाने के लिए लाऊं? वो डर गया, भाई इसके बाद सेवा करेगी अच्छी तरह मेरी। वो चुप हो गया, कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो ये बताओ बच्चे कहाँ गए हैं? कहते आपको पता नहीं, मजाक मत करा करो। लाल बत्ती वाली कार में अब्दुल कलाम आजाद जी आए थे 5 बजे, बच्चों को ले गए सर्कस दिखाने के लिए। वो तो कह रहे थे आपने उनको भेजा है सर्कस दिखा के। उन्होंने बोला था 2-3 घंटे लेट आएंगे, हमने बाजार में खिलौने और चीजें भी लेनी है बच्चों की। जो एक काम करने वाला इतना ध्यान रखता है बच्चों का और घर का, जो कुल मालिक जिसकी सेवा में आप मस्त होके लगोगे। देखो सेवादार लाखों आएंगे, मस्त होके 10-15 ही सेवा करते हैं, बाकी तो घड़ी देखते हैं कि बाबा जी 12 बजे निकले तो 12:15 मैं निकल जाऊं। जो मस्त होके 10 सेवादार काम करेंगे तो मालिक उनके भी कमी नहीं छोड़ता। एक ईरान के बहुत बड़े फकीर थे, भक्ति करते थे। एक छोटी झोंपड़ी थी, 4 बर्तन थे, छोटा खाना था। उनके घर में एक चोर आ गया चोरी करने के लिए। उसने, चोर ने देखा बर्तन बुर्तन हिलाए थोड़े बहुत, ज्यादा कुछ खाने को दिखाई नहीं दिया। उनके दाएं बाएं देखा, कोई पैसा भी नजर नहीं आया। फकीर को तो पता चल गया कि चोर आया है, ठीक है इसको मेहनत करने दो, मेरे पास कौन सा कुछ है, लूट के ले जाएगा। 5-7 मिनट जब वो इधर उधर सारी कपड़े भी फोलने लगा उसके, ये भी बर्तन भी फोलने लगा, तो फकीर उठ के बैठ गया। कहता भाई तू मेरे घर आया है तो मेरे घर भी कुछ नहीं, लेकिन एक चपाती रात की बची है, बैठ मैं तेरे को खिलाऊं। उसको बिठाया, एक चपाती खिलाई, उसकी आंखों में पानी आ गया। कहता तेरे तन पे तो कोई कपड़ा भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, मेरे पास एक ये कंबल है, ऊपर मैंने शॉल ओढ़ी रखी है, ये तू ले ले। उसकी पीठ पे डाल दी, तेरे को बाहर ठंड लगेगी। चोर पे शॉल दे दी। चोर की आंखों में पानी आ गया। चोर ने क्या बोला? कहता आज मैं किसी शहंशाह के घर चोरी करने आया हूं। चोरी करते तो मेरे को 15 साल हो गए, बड़े बड़े घरों में गया हूं और चोरी ही करके आया हूं, लेकिन आज किसी शहंशाह के घर आया हूं जिसने खुद अपने हाथों से मेरे को सारा कुछ दे रहा है जो उसके पास है। कहता आज मैंने तेरे घर चोरी करने आया था, लेकिन तूने ही मेरा दिल चोरी कर लिया। मैं तो तेरा ही होके रह गया, तेरा वर्ताव देख के, बिहेवियर देख के, तेरा रहने का ढंग देख के मैं तेरा ही होके रह गया। इनके घर जाओ महात्मा के, खाली नहीं आने देंगे, किसी ढंग से जाओ उसके घर में। जब गोल्डन टेम्पल बनता था, वहां एक आदमी था सोमा, सारे काम उसके फेल हो गए, बच्चों को खिलाने के लिए रोटी भी नहीं।
गांव वालों ने बोला कि वहां चौथी पातशाही गुरु रामदास जी सरोवर की खुदवाई करवा रहे हैं, आप वहां चले जाओ, बड़ी संगत आती है सेवा करने, वहां तो बाहर रेड़ी लगा लेना, छोले छूले बेच लेना, संगत भूखी खा लिया करेगी और तेरा कुछ बन जाएगा। उसने लोगों की बात मानी और गोल्डन टेम्पल के बाहर आकर रेड़ी लगा ली। उस टाइम पे जो भी होता होगा, 1 रुपया इन्वेस्ट कर लिया उस टाइम के हिसाब से। शाम को काफी सेल हुई, उसने 1 के 3 रुपए बना लिए। जब गुरु साहब शाम को बाहर दर्शनों के लिए निकले, वो भी पांव पे पड़ गया गुरु साहब के कि 1 के 3 बना दिए। ऐसा गुरु कमाल कर दी गुरु ने। पहले तो पैसे का ही होता है, तिगने हो जाए तो गुरु पूरा है, अगर 50 रह जाए तो गुरु अधूरा है। हम तो उसको पैसे से नापते हैं। उसने भी देखा कि 3 हो गए, गुरु पूरा है। गुरु के पैरों पे पड़ गया। गुरु साहब ने पूछा, भाई ये कौन है? कहते ये सोमा है, पास वाले गांव से आया है गुरु साहब, इसके बच्चे भूखे मर रहे थे, इसने इधर आके रेड़ी लगा ली बाहर। गुरु साहब कहते सोमे फिर कितने पैसे कमा लिए? कहता जी 1 रुपए लगाया, 3 बन गए, 2 कमा लिए। कहते जा जाके अंदर सेवा में डाला, सरोवर की खुदवाई हो रही है, संगत लंगर खा रही है, पैसे की जरूरत है, जा जाके अंदर गोलक में डाला। सारे देख रहे थे, वो जाके सीधे साधे लोग थे, उस टाइम पे उन्होंने 2 रुपए डाल दिए। सारी रात सोचता रहा कि मेरा तो जो हाल था वही का वही रह गया। गुरु भी मांगने वाला मिल गया मेरे को, गुरु भी लालची टाइप लग रहा है। 2 रुपए वो ले गया, प्रॉफिट तो यही खाई जा रहे हैं इस संस्था वाले, ये संस्था भी ठीक नहीं। चलो उसने बोला और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अभी देखो 2-3 दिन। दूसरे दिन की 5 रुपए बचे, गुरु साहब निकले, 5 सेवा में डलवा दिए। अगले दिन 7 बचे, 7 सेवा में डलवा दिए। 10-15 दिन सेवा करने के बाद सोमे ने सोचा आज कोई अंदर मैं भी देख के आऊं करते क्या है ये। वो सेवादारों के साथ मिलके 1-2 तसले मट्टी के उसने भी गिराए। उसको सेवा का एक शौक पैदा हो गया। ये सेवादारों की संगत ऐसी होती है सेवा कि जो भी इसमें मिल जाए उसको एक प्यार और शौक पैदा होना शुरू हो जाता है। सोमे ने भी 2-4 तसले फेंके तो उसको प्यार सा शो हो गया, लंगर भी खाया। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है, ये तो सेवा हो रही है। उसको पता ही नहीं था सेवा क्या होती है। उस दिन उसने 21 रुपए कमाए, गुरु आने से पहले ही उसने 21 रुपए गोलक में डाला है। गुरु साहब आए, कहते आज कितने कमाए सोमे? कहता 21 कमाए थे, 3 बजे तक, शाम को 3 बजे ही गोलक में डाल दिए गुरु साहब। गुरु साहब कहते आज तूने खुद डाले हैं ना मेरे मांगने से पहले, आज से तू सोमा नहीं सोमा शाह होगा और तेरी 21 पुश्तें सोमा शाह ही रहेंगी। आज भी उधर गांव में, अमृतसर के पास गांव है, वो शाह परिवार ही खवाया जाता है जिनके घर में एक तिनका नहीं था। गुरु के मुंह से एक वर्ड बुलवा लिया हमने, एक, हमारी तो क्या अगली सारी पुश्तें भी शाह ही खवाएंगी। हुक्म और प्यार, ये 2 चीजें सेवा में बहुत काम आती हैं। मालिक ने एक वर्ड भी बोल दिया, या जत्थेदार जी ने एक वर्ड बोल दिया, देखो आज आपके जत्थेदार जी हैं, आज मैं भी हूं, चलो मेरा ही लगा लो। अगर मालिक ने ये सेवा दी है, मालिक किसी को भी सेवा अपनी कृपा और दया मेहर के बगैर नहीं देता। आज सभी को बुलाया, आप कितने शांति से मेरी आवाज सुन रहे हैं। आज मालिक ये सेवा मेरी वापस ले ले, मैं सड़क पे खड़ा होकर आपको आवाज भी लगाऊं, भाई साहब मेरी बात सुनना, किसी ने नहीं सुननी। बैठना तो क्या है, आवाज बात ही नहीं सुननी। ये मालिक जो हुक्म की सेवा देता है आप लोगों को भी देता है। ये नहीं कि मेरे कोई, सबको, जिसको सेवा देता है उसके साथ एक पावर होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं। वो अकेली सेवा वर्ड नहीं होती है, गत्ते का बिल्ला नहीं, उसमें क्या शक्ति है आप जान ही नहीं सकते, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सेवा हर एक बंदे को नहीं दी जाती, लेकिन इसमें जो मालिक ने बोल दिया, जिसने मान लिया वो पा गया। एक बार महाराज जी के घर में शादी थी, वो कार्ड देने आए, कहते महाराज जी शादी है, जरूर आइयो। वो कहते शादी है कहाँ पे? पटियाला कार्ड देने गए थे, कहते चंडीगढ़। महाराज जी बड़े भोले हो गए, कहते चंडीगढ़ को कौन सा रास्ता जाता है? कहते महाराज जी कमाल है, सीधी GT रोड चंडीगढ़, आप पूछते हो रास्ता कौन सा जाता है? कहते नहीं नहीं, अगर मुरिंडा से होके जाओ फिर कैसे लगेगा, वो ठीक रहेगा, उधर से बारात लेके जाना। सारे कहते ठीक है जी, मानता कौन है? अब जो चंडीगढ़ को सीधी सड़क जाती वो 6 लेन थी, जो मुरिंडा से जाती थी वो बड़ी गांव से होके जाती थी। वो कहते महाराज जी को क्या हो गया, गांव में घुसो रहे हैं कारों को, 50-100 कारों ने बारात लेके जाना है कि कौन सा डायरेक्शन बता दिया, रास्ता ही नहीं आता। जब बारात लेके गए, राजपुरा वाले चौक में आए तो कार दूल्हे की ट्रक के नीचे घुस गई, चोट लगी, नाक पे पट्टी की, हाथ पे की, चलो बचाव हो गया, कार तो सारी टूट गई। शादी हुई, वापस आए,
महाराज जी के पास आए, कहते महाराज जी अगर बताते हो अच्छी तरह तो बता दिया करो। महाराज जी कहते मैंने तो कहा था भाई मोरिंडा की तरफ से जाना। कई सीधा मेरी बात सुन के मान लेते हैं, कई ट्रक के नीचे जाके मान लेते हैं। ये तो अब सेवादार पे डिपेंडेड है कि अब आपने पहली बार मानना है कि दूसरी बार मानना है। ट्रक के नीचे जाके मानना है कि जत्थेदार की सीधी बात माननी। सेवा में एक लाइन बोली जाती है, जिसने कैच कर ली वो तो खट गया, दूसरा नुकसान होने के बाद खट जाएगा। खटना तो है ही।